स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक। तो अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा है, जिसमें केवल एक सिंगल कॉलम बनाया जाता था कैश अकाउंट का। डबल कॉलम कैश बुक में दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, कैश एंड बैंक। डबल कॉलम या टू कॉलम, टू कॉलम कैश बुक। सिंपल है बिल्कुल। सिंगल, अभी तक हमने एक सिंगल कॉलम में क्या किया था, कैश का अकाउंट लेजर बनाया था। ये मान के चलो कैश अकाउंट डेबिट होता था, कैश की जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो उसमें पोस्ट की जाती थी। अब एक साथ केवल दो लेजर मेंटेन करने हैं, कैश का और बैंक का। अब इसमें जो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी उनके साथ साथ जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी पोस्ट की जाएंगी। जैसे कैश में जो रिसिप्ट्स होती थी डेबिट साइड आती थी, जो पेमेंट्स होती थी वो क्रेडिट साइड आती थी। ऐसे ही बैंक में जो रिसिप्ट्स होंगी जिनसे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट्स में आएंगी, जिनसे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा वो सारी एंट्री किस साइड में आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं, जो अनसोल्ड सम स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए डबल कॉलम कैश बुक में। नंबर 1 पॉइंट नोट कर लेना, ओपनिंग बैलेंस। तो जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है ओनली। इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। जो बैंक का बैलेंस है, अब बैंक का भी ओपनिंग हमें लिखना पड़ेगा। ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या हो सकता है कि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है और क्वेश्चन में यदि साइलेंट है, केवल बैंक बैलेंस गिवन है तो क्या माना जाएगा, डेबिट बैलेंस है। और यदि क्वेश्चन में गिवन है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। और तीसरा केस हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें केवल लिख रखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी हमेशा क्या माना जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस के लिए लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। क्रेडिट बैलेंस को कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD। जो ओवरड्राफ्ट होगा उसको कौन सा बैलेंस माना जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही जो क्लोजिंग बैलेंस, एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैश का, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। बैंक का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंसेस का। अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि बैंक में कैश डिपॉजिट किया। इसमें क्योंकि कैश की एंट्री भी हमारी पोस्ट होती है और बैंक की एंट्री भी। अब एक ये एंट्री, सिंगल एंट्री में दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ये दो केस होते हैं जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं ऑफिस यूज के लिए। तो इनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2 कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री लिख लो, ये दो केस हो सकते हैं, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
कैश डिपॉजिट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही कैश विड्रॉल करते हैं जब हम फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूज के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होगी उसमें कैश डिपॉजिट इन बैंक करेंगे, किसका बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का। डेबिट साइड में बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे, टू लिख देंगे कैश, और जो कैश का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, तो पेमेंट साइड में कैश का बैलेंस कम कर देंगे। किस वजह से कम हुआ, बैंक में डिपॉजिट होने की वजह से। तो इधर कॉलम में पार्टिकुलर्स में लिख देंगे बाय बैंक। ऐसी कैश विड्रॉल फ्रॉम कैश बैंक करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश का बैलेंस डेबिट साइड में बढ़ा देंगे और बैंक का कम कर देंगे। यहाँ टू बैंक आ जाएगा, बाय कैश बैंक के सामने आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे तो, और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। बाकी तो और क्या, एक पॉइंट और, चेक रिसीव किया डेटर्स से, चेक रिसीव किया। यदि क्वेश्चन साइलेंट आ गया, कुछ नहीं बता रखा कब डिपॉजिट किया बैंक में, तो सेम डे को मानेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, डिपॉजिट ऑन सेम डे। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिपॉजिट डेट सेपरेटली गिवन, सेपरेटली गिवन। क्वेश्चन में डिपॉजिट की डेट दी हुई है कि 6 अप्रैल को चेक रिसीव किया है और 8 अप्रैल को चेक डिपॉजिट किया बैंक में। तो इस केस में दो एंट्री बनती है हमारी, जिस दिन रिसीव होगा चेक, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का अकाउंट। तो उस दिन बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं है हमारा, कैश बुक या बैंक बुक में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, नो एंट्री इन कैश बुक। जिस दिन हम डिपॉजिट करेंगे चेक को बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये एंट्री पोस्ट कर देंगे हम, एंट्री पोस्ट इन कैश बुक। क्लियर। एक तीसरा केस होता है कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट ना करके एक्स से चेक मिला और बाई को वो चेक ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्स ऑफ चेक। एंडोर्स ऑफ चेक, एक्स का चेक मिला, बाई के हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैंक, हमारे बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिस दिन चेक मिलेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, जिस दिन चेक बाई को देंगे बाई डेबिट टू चेक इन हैंड। तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, केवल उसकी एंट्री जनरल में की जाएगी। तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बाकी के जो और पॉइंट्स होंगे कैश और बैंक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस में साथ ही साथ सॉल्यूशन करते समय आपको क्लियर किए जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 डबल कॉलम कैश बुक का। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस।
तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैश बुक का। एक पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो डबल कॉलम कैश बुक का ही आएगा, तो इसलिए यहाँ से कोई भी वीडियो मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा, पूरा वीडियो वॉच करना। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। वाउचर नंबर का कॉलम छोड़ दिया है, वो बना देना। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये क्रेडिट साइड हो गई हमारी। डेबिट ऊपर लिख देना, कैश बुक इन दी बुक्स ऑफ भानु प्रताप। स्टार्टिंग ईयर से करते हैं 2020। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड मार्च 1 को। टू बैलेंस बीडी, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है ओपनिंग 2710। बैंक का ध्यान से देखना, कुछ नहीं गिवन है तो डेबिट बैलेंस मानेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। और कैश एट बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस लिख रहा है तो क्रेडिट मानते। तो कैश एट बैंक कुछ नहीं गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस ही माना जाएगा। 27 डेबिट साइड का 27,500 रुपये। रिसीव फ्रॉम सुहास, सुहास से प्राप्त किया चेक नहीं गिवन होगा तो कैश की ट्रांजैक्शंस मानी जाती हैं सारी। मार्च 3। कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से, 3,500 से। लेजर कौन सा डेबिट हो जाएगा, सुहास, टू सुहास। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश का बैलेंस फिर बढ़ जाएगा हमारा 10,000 से। मार्च 4 को। टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट वाई चेक, 800 रुपये का किराया दिया, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 800 रुपये से। मार्च 8 को। बाय रेंट अकाउंट, सिंपल, कुछ नहीं घबराना नहीं है, एक एक एंट्री पढ़नी है, पोस्ट करनी है। कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ना है तो डेबिट साइड में पोस्ट करना है, और कैश या बैंक का बैलेंस किसी भी वजह से कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। 2-4 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। पेड सोहन वाई चेक, सोहन को चेक से पेमेंट करी, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। वाई सोहन। डेट ये 7 तारीख थी, ये मार्च 8 है। बॉट गुड्स फॉर कैश, माल परचेज किया है, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 15,000 रुपये से। लेजर डेबिट होगा परचेज अकाउंट, वाई परचेज अकाउंट। मार्च 10 को। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की है 200 रुपये की, कैश कम हो जाएगा। डेट है मार्च 12, एम लिख रहा हूँ मैं, आप पूरी लिख देना। वाई स्टेशनरी अकाउंट। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करो, हम अपना फ़ोन नंबर दो, आपको पर्सनली समझा दिया जाएगा वो पॉइंट फ़ोन पे। बाय स्टेशनरी अकाउंट 200। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 8,000 रुपये विड्रॉल किए। जनरल एंट्री करके देखो क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। 2 तरीके हैं समझने के लिए,
हम पोस्टिंग कर रहे हैं मार्च 12 को, कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ पोस्टिंग होगी इसकी। कैश, कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है हमारा? कैश का। कितने से बढ़ रहा है? 8,000 रुपये से। कैश का बैलेंस बढ़ा दिया 8,000 से। बैंक का बैलेंस कम हो रहा है 8,000 से, कम कर दिया। अब इधर कैश है तो यहाँ क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। बस ये नहीं होगा कभी भी टू बैंक आ रहा है तो बैंक का कॉलम ही डेबिट होगा। तो ये एंट्री बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इधर बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, किस वजह से? कैश विड्रॉल की वजह से, बाय कैश अकाउंट। अब ये एंट्री चेक करो, क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं हम? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे ही समझ लेना, क्लियर? कि सबसे पहले कॉलम लिखना कि कैश का बैलेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। कैश का बढ़ रहा है तो कैश में लिख देना, और बैंक का कम हो रहा है बैंक में लिख दिया। बैंक यहाँ लिखोगे तो यहाँ बाय कैश आएगा, यहाँ कैश लिखोगे तो यहाँ टू बैंक आएगा। लेजर फोलियो में यहाँ सी लिख देना, कॉन्ट्रा एंट्री। इसका मतलब क्या होता है? सी, कि जैसे ये टू सेल्स अकाउंट है, एक बार पोस्टिंग हो गई हमारी कैश बुक में, कैश के अकाउंट में। सेकंड पोस्टिंग इसकी अभी कहाँ होगी? सेल्स अकाउंट में। लेकिन जो ये एंट्री है कैश और बैंक की, इनकी दोनों पोस्टिंग यहीं ख़त्म हो जाती हैं, एक बार डेबिट होके एक बार क्रेडिट होके। तो अब इनकी लेजर पोस्टिंग कहीं नहीं करनी है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कि ये एंट्री यहीं समाप्त हो गई है, इसकी अब कोई लेजर पोस्टिंग पेंडिंग नहीं है। क्लियर ये पॉइंट? मार्च 15 को नेक्स्ट एंट्री देखो, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंदर एंड सेंड इट टू बैंक। सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 6600 रुपये का चेक मिला था, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 6,600 से टू सुरेंदर। ₹6,600 से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 750। एडवर्टाइजमेंट के लिए कैश दिए मार्च 16 को बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब थोड़ा फास्ट चलते नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। बैंक का बैलेंस कम कर दो 4,300 से मार्च 15 को। चलो एक एंट्री पहले हो गई है एडवर्टाइजमेंट की। नहीं, हाँ सही है, इसकी डेट है मार्च 18 बाय नाथ ब्रदर्स। कैश सेल्स हुई है 13,000 रुपये की मार्च 19 को टू सेल्स अकाउंट। कैश का बैलेंस बढ़ गया हमारा 13,000 रुपये से। उसी दिन एक एंट्री और गिवन है, पेड इन टू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किए 16,000 रुपये। तो किसका बैलेंस बढ़ेगा, किसका घटेगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? 16,000 रुपये से। तो बढ़ा दो बैंक का बैलेंस 16,000 से, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश का कम हो जाएगा, कितने अमाउंट से? 16,000 से कैश कम कर दो। कैश के कॉलम में क्या लिख देंगे हम? बाय बैंक अकाउंट। बैंक के कॉलम के सामने लिख देंगे टू
कैश अकाउंट मार्च 19 को। ये एंट्री बहुत ज़रूरी है समझनी, क्योंकि क्वेश्चन आता है कैश बुक का तो उसमें 2 से 3 कॉन्ट्रा एंट्री जरूर मिलेंगी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, तो इन्हें बिल्कुल समझ लेना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कैश यदि पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे जब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ये समझ लेना, क्योंकि जब बिजनेस का कैश इफेक्ट नहीं होता, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक उसकी एंट्री होती है। मार्च 20 को रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक, बैंक में उसी दिन भेज दिया तो एंट्री होगी यहाँ 2400 रुपये की, बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा 2400 रुपये से बैंक का। डेट है इसकी मार्च 20। किससे चेक मिला है? विनोद से, टू विनोद। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, स्कूटर परचेज किया और चेक से पेमेंट कर दी। बैंक का बैलेंस कम कर दो 18,000 से, फिक्स असेट्स का नाम लिख दो वाई स्कूटर, स्कूटर अकाउंट परचेज किया है। इसकी डेट है मार्च 22। 25 को बैंक रिटर्न सुरेंदर चेक डिसऑनर, जो सुरेंदर से चेक मिला था 6600 रुपये का, ये बैंक ने वापस लौटा दिया, डिसऑनर हो गया, मीन्स क्लियर नहीं हुआ, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। मार्च 15 को हमने बैंक का बैलेंस बढ़ाया था तो चेक डिसऑनर हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 6600 रुपये से। एंट्री की डेट है मार्च 25। लेजर कौन सा? सुरेंदर के अकाउंट को दोबारा से हम डेबिट कर देंगे बाय सुरेंदर। क्लियर ये एंट्री, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। और यदि बैंक कोई चार्जेस भी डेबिट करता तो हम इसी में जोड़ देते, मान लो 200 रुपये बैंक चार्जेस डेबिट कर देता तो बाय सुरेंदर को क्रेडिट करते हम 6800 से, क्योंकि वो खर्चा हमारा नहीं है, सुरेंदर की चेक की वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो वो किससे चार्ज करते हैं हम? सुरेंदर से 200 रुपये। पेड सैलरी वाई चेक, पेड ट्रेड एक्सपेंस, सैलरी दी है उसमें चेक लिख रहा है बाय सैलरी। मार्च 28 को ही ट्रेड एक्सपेंस पेमेंट करे, वहाँ साइलेंट है तो ट्रेड एक्सपेंस कैश में हो जाएंगे, और सैलरी चेक से दी है, सैलरी का अमाउंट है 7200, ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट है 2000 रुपये। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश की ट्रांजैक्शंस मानी जाती हैं, और चेक गिवन है तो बैंक की ट्रांजैक्शंस मानी जाती है। कैश सेल्स 9500, मार्च 29 को कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 9500 से। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए 10,000 रुपये, किसका बैलेंस इंक्रीज होगा? बैंक का 10,000 से। इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 10,000 रुपये से, और कैश का बैलेंस कम कर दो 10,000 रुपये से। मार्च 30 को कैश का बैलेंस कम हुआ, किस वजह से? बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस बढ़ गया कैश की वजह से। मार्च 30। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई हैं। अब बैलेंसिंग करना, दोनों तरफ का टोटल कर देंगे।
यदि दोनों टोटल डेबिट साइड के ज़्यादा हैं तो मार्च 31 को बाय बैलेंस BD आ जाएगा, और बाई चांस बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो इधर लिख देंगे हम टू बैलेंस BD। तो इस क्वेश्चन के टोटल कर लेना, दोनों के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, कैश का आएगा बाय बैलेंस BD 2760 और बैंक का आएगा 14600। ये दोनों बैलेंस बैलेंसिंग फिगर, इस बैलेंस में से यहाँ तक के बैलेंस घटा देंगे तो ये बैलेंस आएंगे। तो मार्च 31 के बाद आता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को यहाँ वो टू बैलेंस BD लिख के छोड़ देंगे 2760 14600। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। वीडियो पसंद आए लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1100 सब्सक्राइब पूरे होने पर अपना फ़ोन नंबर कमेंट में डालो, एक लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा और 5100 रुपये जिसका फ़ोन नंबर निकलेगा उसको 5100 रुपये नगद दिए जाएंगे 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। धन्यवाद।